जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 9वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली धनु लग्न की बनेगी। धनु लग्न की कुंडली में शनि धन, कुटुंब, भाई और पराक्रम स्थान के मालिक होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ धनु राशि का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो दैहिक कर्म की कुछ अरुचिकर शक्ति से धन की प्राप्ति करेगा और कुटुंब के संबंध में कुछ मतभेद युक्त शक्ति पाएगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है। इसलिए धन और कुटुंब के पक्ष में कुछ घिराव सा रहेगा तथा धनवानों और इज्जतदारों में नाम रहेगा और देह की सुंदरता में तथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रहेगी। और तीसरी दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरुषार्थ कर्म करने में सर्वथा तत्पर रहेगा और बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में शक्ति रहेगी और रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेगा तथा 10वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का शनि दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का वैभव रहेगा तथा धन का स्थान बंधन का सा काम करता है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंध में कमी रहेगी और पुरुषार्थ के द्वारा बहुत धन प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से चौथे माता के स्थान एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान में कुछ नीरसता पाएगा और भूमि मकान आदि के पक्ष में कुछ सुख की कमी रहेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में कुछ शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व स्थान में लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा तथा 10वीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी और धन लाभ के पक्ष में विशेष सफलता शक्ति मिलेगी, अर्थात कभी कभी मुफ्त का सा धन भी प्राप्त करेगा और धन वृद्धि करने के मार्ग में अपनी विशेष पुरुषार्थ की शक्ति का प्रयोग करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शनि तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के स्थान पर स्वयं अपनी कुंभ राशि में बैठा है, तो पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के द्वारा खूब धन पाएगा और कुटुंब की शक्ति रहेगी, किंतु धनेश कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए भाई बहन की शक्ति होते हुए भी कुछ कमी रहेगी और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली हो जाता है,
इसलिए पुरुषार्थ और हिम्मत स्थान पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा। और तीसरी नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या में कुछ कमी रहेगी। राज्य और धर्म भाग्य स्थान सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और यश की कुछ कमजोरी रहेगी तथा धर्म पर श्रद्धा की कमजोरी रहेगी। और दसवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की अधिकता के मार्ग में कुछ परेशानी होगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख संबंध में कमी रहेगी और भूमि मकान आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु रहने के स्थान में कुछ नीरसता का योग प्राप्त होगा तथा भाई बहन कुटुंब इत्यादि की सुख शक्ति के अंदर कुछ फीकापन रहेगा और धन की शक्ति से धनवान समझा जाएगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में लाभ युक्त रहेगा और नंसाल पक्ष में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से उन्नति एवं शक्ति पाएगा और राज समाज के स्थान में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और कारोबार की वृद्धि करने का प्रयत्न करता रहेगा। और दसवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी तथा धन स्थान पति ग्रह कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए दैहिक सुख और घरेलू सुख में कुछ बाधाएं रहेंगी। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शनि पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने के संबंध में कमजोरी रहेगी तथा बोलचाल बातचीत के अंतर कुछ रूखापन और छिपाव रहेगा तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ चिंता रहेगी। और तीसरी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार में शक्ति रहेगी और स्त्री स्थान में सफलता मिलेगी तथा सातवीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति रहेगी और लाभ के स्थान में अधिक धन प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा। और दसवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए विशेष चिंतित रहकर पेचीदी युक्ति से काम लेकर कुछ शक्ति पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का शनि छठे शत्रु स्थान में शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है, तो छठे स्थान पर
क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट के मार्ग से फायदा उठावेगा तथा धन के पक्ष में प्रभाव रखते हुए भी अंदरूनी कमजोरी रहेगी और कुटुंब तथा भाई बहन के पक्ष में कुछ विरोध का सा रूप रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में कुछ फिक्र रहेगी तथा आयु में शक्ति बनेगी और पुरातत्व स्थान से कुछ शक्ति मिलने पर भी पुरातत्व शक्ति में कुछ कमी प्रतीत होगी और उदर में कुछ शिकायत रहेगी। और सातवीं दृष्टि से शत्रु की राशि वृश्चिक में खर्च और बाहरी स्थान को देख रहा है, अतः खर्च करने की शक्ति के अभाव के कारण से दुखी रहेगा तथा दसवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त होते हुए भी भाई बहन के संपर्क में कुछ वैमनस्यता एवं अलहदगी का योग बनेगा और अपने पुरुषार्थ पर बड़ा भारी भरोसा करते हुए जबरदस्त हिम्मत और बहादुरी के साथ काम करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का शनि 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के मार्ग से काफ़ी धन पैदा करेगा और स्त्री स्थान में शक्ति पाएगा, किंतु धन स्थान पति के दोष होने के कारण से स्त्री के सुख में कुछ थोड़ी कमी रहेगी तथा कुटुंब की शक्ति रहेगी और भाई बहन के पक्ष से अच्छा सहयोग बनेगा और पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा काफ़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य स्थान में कुछ नीरसता प्रतीत होगी तथा धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि रहेगी, क्योंकि भाग्य और धर्म के मुकाबले में पुरुषार्थ और लौकिक सफलता का महत्व अधिक रहेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बुध परेशानी पाएगा और 10वीं शत्रु दृष्टि से चौथे माता एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में कुछ परिवर्तन होगा और कठिनाई से उन्नति करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शनि 8वें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा 8वें स्थान पर शनि आयु का वृद्धि कारक माना जाता है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा, किंतु जीवन की दिनचर्या में फिक्रमंदी रहेगी और भाई बहन के सुख में कमजोरी रहेगी तथा संचित धन शक्ति का अभाव रहेगा और कठिनाई के मार्ग से धन की प्राप्ति होगी तथा पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में होगी तथा पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में कमजोरी प्रतीत होगी और कभी कभी हिम्मत टूट जाएगी तथा तीसरी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सहारा मिलेगा और राज समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारोबार के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की साधारण शक्ति प्राप्त रहेगी और 10वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को मंगल की मेष राशि में देख रहा है,
इसलिए विद्या और संतान पक्ष में सुख में कमजोरी रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का शनि नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है, तो कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा भाग्य की उन्नति कर पाएगा तथा धर्म के स्थान में कुछ अरुचि युक्त भाव से धर्म का पालन कर सकेगा और धन की संग्रह शक्ति का साधारण योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा। और तीसरी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान की मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष नफा और सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा कभी-कभी मुफ्त का सा धन लाभ प्राप्त हो जाएगा। और 7वीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त रहेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति की सफलता मिलेगी और हिम्मत शक्ति से कार्य करेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट आदि के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान से बड़ी सफलता शक्ति पाएगा और कारोबार से धन की उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा और लाभ पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति का गौरव प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा सुंदर उन्नति का मार्ग बनेगा तथा कुटुंब की शक्ति का अच्छा सहयोग रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की अधिकता के मार्ग में कुछ कटुता एवं कुछ असंतोष रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता युक्त संबंध रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंध में कुछ कमी रहेगी और भूमि के स्थान में कुछ नीरसता के साथ शक्ति रहेगी तथा 10वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सफलता शक्ति मिलेगी और रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ के द्वारा धन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का शनि 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो 11वें घर में क्रूर ग्रह जबरदस्त शक्ति का द्योतक होता है, इसलिए धन की आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा और कभी-कभी मुफ्त का सा बहुत सा धन प्राप्त कर लेगा तथा कुटुंब की शक्ति का उत्तम सहयोग पाएगा और भाई बहन की संपर्क शक्ति का लाभ पाएगा तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से देह स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी और सुंदरता की कुछ कमी रहेगी तथा 7वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी रहेगी तथा बोलचाल में कुछ रूखापन रहेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व का लाभ रहेगा।
धनु लग्न की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का शनि 12वें खर्च स्थान में बाहरी स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और धन तथा कुटुंब की कुछ हानि पाएगा और भाई बहन की शक्ति का कुछ कष्ट और कमी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से धन स्थान एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की थोड़ी सी शक्ति पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट व आमदनी के पक्षों में लाभ युक्त रहेगा और कुछ छिपी शक्ति से काम करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के स्थान में कुछ असंतोष युक्त मार्ग में सफलता पाएगा तथा धर्म का थोड़ा सा पालन करेगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में शनि का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।